अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर आमिर रशीद। मेरे साथ आज मौजूद हैं माने जाने डॉक्टर, फील्ड के मशहूर तरीन डॉक्टर्स में से शुमार होते हैं डॉक्टर उस्मान, जो कि आज हमारे डेयरी फार्म में विज़िट करने आए थे। आज हमने मौके को गनीमत समझा इनसे बात करने का। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आपका क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब आप सुनाइए कैसे हैं? माशाअल्लाह डॉक्टर साहब, अल्लाह को तरक्कियाँ दें। आप किसी हद तक फील्ड में कामयाब हो गए हैं और मज़ीद इसमें अगर आपको लगता है गुंजाइश है तो हम उम्मीद है आप इस पर पूरा उतरेंगे इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप फील्ड में सुबह से जाते हैं तो डेयरी फार्मर्स को मोस्टली किन मसाइल का आपको पता लगता है कि एनिमल्स में ना उनके एनिमल्स में ये मसाइल हैं, और मसाइल आने में कलीदी किरदार किसका है? क्या गवर्नमेंट सेक्टर का है या फार्मर्स का अपना है या उस इलाके में जो वेटनेरियन है उनका है? इस बारे में आप ज़रा रहनुमाई करें हमारी। जी आमिर भाई, सबसे पहले जो मसला है ना वो फील्ड में जो है वो ब्रीडिंग का मसला आ रहा है। अच्छा, जो हमारे फार्मर हजरात हैं वो बेचारे पढ़े लिखे नहीं हैं, तो मेन जो मसला है ना ब्रीडिंग में वो मैक्रो और माइक्रो मिनरल जो है वो उनकी वजह से उनके जानवर 2-2 साल 1-1 साल जो है वो अपना फीड में नहीं आते। ठीक है, जिसकी वजह से उनका जो काविंग इंटरवल है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है और वो जानवर जो है वो फार्मर के लिए एक बोझ होता है, लेकिन फार्मर को महसूस नहीं होता क्योंकि वो अपनी ज़मीन से खुद ही चारा लेके आता है। ठीक है, मेन मसला जो है वो ब्रीडिंग का है। और दूसरे नंबर पर जो है वो जैसा कि आपको पता है पिछले जो साल है वो बीमारी आई थी लंपी स्किन डिजीज़ की, तो जो बड़े बड़े डेयरी फार्मर्स हैं उन्होंने अपनी वैक्सीन परचेज़ की टाइम के साथ और अपने जानवरों को वैक्सीनेट किया, लेकिन जो हमारे लोकल फार्मर्स थे उनको आगाही नहीं दी गई। अच्छा, ये एक गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए था ताकि जो हमारे लोकल फार्मर्स हैं वो अपने जानवरों की टाइम के साथ वैक्सीनेट करते हैं, लेकिन वो उसकी वजह से इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है फार्मर्स का कि जो लोकल फार्मर्स थे बहुत सारे जो है वो डेयरी फार्म को छोड़ गए हैं क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो जो डेयरी फार्मर्स हैं उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, वैक्सीन के ऊपर उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, और दूसरे नंबर पर जो है वो ब्रीडिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो सर यहाँ पे मैं ये बात करना चाहूँगा, जो हमारे वेटनेरियंस हैं जो प्रोफेशनल हैं इस इदारे से मुंसलिक हैं, इनका क्या रोल है? क्या वो लेक कर रहे हैं? क्या फार्मर्स को बताने में वो कोताही कर रहे हैं, या उनको वो मुआवजा नहीं मिल रहा है जिसकी वजह से वो फार्मर्स को बता नहीं पाता है या झिझकता है बताने से? क्या डेयरी फार्मर्स को अपने पैसों से ज़्यादा अपने एनिमल्स पे तवज्जो देने की ज़रूरत है? आप इस बारे में क्या कहेंगे? सर जो वेटनेरियंस हैं ना उनको हम ब्लेम नहीं कर सकते इस चीज़ में, क्योंकि उनको अगर आप एक माहौल देंगे, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई पॉलिसी आएगी, फार्मर्स की ट्रेनिंग होगी, अगर वो फिर वो काम नहीं करते तो फिर हम उनको वेटनेरियंस को ब्लेम कर सकते हैं। अब ये गवर्नमेंट की पॉलिसी होनी चाहिए कि किस तरह इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पे जो है वो सीमन है, तो पाकिस्तान में जो है ना वो लोकल लेवल पे जो ब्रीड है, ठीक है, बहुत सारे एसपीयू हैं जिन्होंने अपने बुल रखे हुए हैं फ्रीजियन के, और वो अच्छी कारकर्दगी वाले नहीं हैं, लेकिन उनका सीमन मार्केट में अवेलेबल है, जिसकी वजह से फार्मर्स को उसमें भी नुकसान होता है। तो आपके कहने का मतलब है कि हम कोई ऐसा सेटअप बनाएं जिसमें चेक एंड बैलेंस हो, जिसमें सीमन की क्वालिटी जो है ना चेक हो और वो वहाँ से मार्केट पे आए। इससे हमारी ब्रीड पे भी असर पड़ेगा और फार्मर भी खुशहाल होगा। बिल्कुल। और दूसरी आपकी बात का एक निचोड़ ये हुआ कि हमारे जानवरों को मैल न्यूट्रिशन है, मतलब जहाँ पे मिनरल हमें रिक्वायर्ड है वहाँ हम दे नहीं पाते, जिसकी वजह से रिपीट ब्रीडर्स का इशू आता है, एनिमल्स टाइम पे प्रेग्नेंट नहीं हो पाते, वो जानवर जो है ना किसान के लिए प्रॉफिटेबल नहीं होता। तो डॉक्टर साहब यहाँ पे एक और मैं एक बात की तरफ आपका वो चाहता हूँ कि क्या डेयरी फार्मर्स जो है ना इस डेयरी फार्मिंग से आगे मुस्तकबिल में आप क्या देखते हैं, इनका मुस्तकबिल क्या होगा? क्या 90% जो हमारा छोटे लेवल का फार्मर है क्या वो आगे लेके जा सकता है, चल सकता है? क्या उनके मुस्तकबिल को कोई ख़तरा लायक है? अगले 10 सालों में आप इनको कहाँ देख सकते हैं? देखें जी, जो मौजूदा हालात चल रहे हैं उसमें जो हमारे लोकल फार्मर्स हैं उनका सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो गया डॉक्टर साहब।
کیونکہ اخراجات اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ وہ لوگ سروائیو نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، یہ حقیقت ہے، اس پر کوئی ڈاکٹر نہیں بولتے، وہ صرف اپنی ویڈیوز کے رینک کو بڑھانے کے لیے بہت موٹی موٹی باتیں کر جاتے ہیں، اتنا پرافٹ ہے، اتنا پرافٹ ہے، سال کے بعد وہ ڈبل ہو جاتا ہے، ٹرپل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر جو چھوٹے فارمرز ہیں، اگر وہ ایک پراپر اپنے پلاننگ کے ساتھ چلیں گے تو کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ ایک اچھا کاروبار ہے، لیکن اگر اپنی پلاننگ نہیں کرتے، اسپیشلی اپنے جو کاونگ انٹرول ہے، اگر اس کو وہ مینیج نہیں کرتے تو پھر وہ میرا نہیں خیال کہ وہ سروائیو کر پائیں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ اویئرنیس کی ضرورت ہے، بالکل اس کے لیے ہمیں گورنمنٹ سیکٹر کو بھی اپنے رول ادا کرنے کی ضرورت ہے، اور پرائیویٹ میں جو ہمارے ڈاکٹر فیلڈ ورک کر رہے ہیں، خصوصاً ہمیں آپ لوگوں سے امیدیں ہیں، آپ لوگوں نے ہی ان لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرنی ہے، تاکہ ایک فارمر جو اپنی اکانومی اور گھر کو چلاتا ہے انہی جانوروں کی پروڈکٹ سے، کل کو خدا نہ خواستہ وہ ان کے گھر میں فاقے نہ پڑے، اس کے لیے ہمیں مل بیٹھ کے ہم ویٹنیرینس کو ہی اس میں رول ادا کرنا پڑے گا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے ٹائم کا۔ السلام علیکم۔